क्या हो अगर अंधेरा सिर्फ रात का वक्त ना हो, बल्कि एक जीता जागता जानलेवा खतरा हो। आज हम एक ऐसे ही रहस्य को डिकोड करने वाले हैं, देवगढ़ का काला साया। ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि अन्याय, धोखे और एक भयानक श्राप के पीछे छिपे सच की एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है। तो चलिए, बिना देरी के इस खौफनाक गांव के रहस्य की गहराइयों में चलते हैं। रात के कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं होते। जरा सोचिए, अगर कोई रात के 11 बजे ये बात कहे तो कैसा लगेगा। हमारी इस कहानी के सेंटर में है आरव, एक बैंक कर्मचारी, जिसे एक बेहद जरूरी काम से रात के 11 बजे देवगढ़ पहुंचना है। जब वो रिक्शा स्टैंड पर जाता है तो सन्नाटा पसरा है, कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं। आखिरकार एक रिक्शावाला मानता तो है, लेकिन इसी डरावनी चेतावनी के साथ। और यहीं से इस पूरी कहानी का माहौल बिल्कुल डार्क हो जाता है। अब इस टाइमलाइन को देखिए। रात के 11 बजे आरव शहर से निकलता है। 11:30 बजे वो जुनैदपुर पहुंचता है और यहाँ रिक्शा वाला उसे आखिरी बार रुकने की वार्निंग देता है। लेकिन आरव वो अपनी जिद पर अड़ा है। ठीक रात 12 बजे रिक्शा वाला उसे देवगढ़ के उस सुनसान जंगली रास्ते पर बिल्कुल अकेला छोड़कर वापस लौट जाता है। वो भयानक सन्नाटा और आरव का वो अकेलापन। अब आगे जो होने वाला है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सेक्शन 1, द हॉन्टेड फॉरेस्ट पाथ, यानी वो डरावना जंगली रास्ता। आरव वहां बिल्कुल अकेला है। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी फुसफसाहटें। लेकिन तभी एक टूटी हुई चाय की दुकान के पास से अंधेरे में एक शख्स बाहर आता है। इसका नाम है दामोदर। काले कपड़े और एक पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़े हुए ये रहस्यमयी इंसान आरव को उस शापित गांव तक ले जाने के लिए मान तो जाता है, लेकिन उसकी कुछ बेहद सख्त शर्तें हैं। और वो शर्तें क्या हैं? दामोदर 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बताता है। रूल नंबर 1, बिल्कुल उसके कदमों से कदम मिलाकर चलना है। रूल नंबर 2, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना। और सबसे जरूरी रूल नंबर 3, अगर पीछे से कोई भी आवाज आए, कोई पुकारे, तो उसका जवाब नहीं देना है। दामोदर साफ साफ कह देता है कि इस रास्ते पर जो आवाजें आती हैं वो इंसानों की नहीं है। वो रात के अंधेरे में अपना नया शिकार ढूंढ रही हैं। ये कोई नॉर्मल खतरा नहीं है, ये सीधा दिमाग से खेलता है। अब रूल सुनना एक बात है, लेकिन उन्हें फॉलो करना बिल्कुल अलग बात। टेंशन तब अपने पीक पर पहुंच जाती है जब अचानक उस घने अंधेरे में एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज गूंजती है। वो मदद मांग रही है। कोई भी इंसान पिघल जाएगा, राइट? आरव भी रुक जाता है। उसके कदम वहीं जम जाते हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाता, जैसे किसी चीज ने उसे जकड़ लिया हो। ये उसी साये का एक ट्रैप था। अगर ऐन मौके पर दामोदर आरव का हाथ खींचकर उसे आगे नहीं बढ़ाता तो आरव हमेशा के लिए उस अंधेरे में गायब हो जाता, लिटरली। सेक्शन 2, द लोर ऑफ द काला साया। तो आखिर ये काला साया है क्या? देवगढ़ के लोग इससे इतना खौफ क्यों खाते हैं? अगली सुबह जब आरव दामोदर के घर पर होता है, तब जाकर इस साये की असली और खौफनाक बैक स्टोरी सामने आती है। ये काला साया असल में एक बहुत लंबी, बिना चेहरे वाली एक परछाई है। ये कोई आम भूत नहीं है, बल्कि ये उन लोगों का बेरहमी से शिकार करता है जो देवगढ़ की भटकती हुई अशांत आत्माओं के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ एक बहुत ही रुला देने वाला सच सामने आता है। दामोदर हर रात उस जंगल में क्यों जाता है? क्योंकि ठीक 1 साल पहले इसी काले साई ने उसके अपने बेटे को निगल लिया था। उसके बेटे ने भी रात में पीछे से आती उस पुकार का जवाब देने की गलती कर दी थी। ये साया इंसानी हमदर्दी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। कहानी में एक और मिस्ट्री तब जुड़ती है जब आरव गांव के तालाब के पास एक बूढ़ी औरत से मिलता है। वो एक बहुत ही अजीब बात कहती है। उसके मुताबिक देवगढ़ में 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो जिन्हें यहाँ कुछ खोजना होता है, और दूसरे वो जिन्हें यहाँ कुछ खोजना नहीं चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा हिंट है। ये साफ इशारा है कि आरव यहाँ सिर्फ बैंक के किसी नॉर्मल काम से नहीं आया है। उसका असली मकसद कुछ और है, एक ऐसा राज जिसे हमेशा के लिए दफना दिया गया था। और इसी वजह से अब चीजें पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो साया अपने ही बनाए रूल्स तोड़ देता है। जो परछाई सिर्फ रात में निकलती थी, वो अब दिन के उजाले में भी आरव का शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ गई है। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछली रात आरव ने उस रोती हुई बच्ची की आवाज का मेंटली जवाब दे दिया था। उसने तरस खा लिया था। दामोदर उसे बताता है कि ये साया रैंडमली किसी को नहीं मारता, ये उसी को चुनता है जो किसी अधूरी आत्मा से जुड़ जाता है। और अब आरव का नाम उसकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। सेक्शन 3,
द गोडाउन कॉन्स्पिरेसी यानी गोदाम की साजिश। और यहीं से ये पूरा किस्सा एक भूतिया कहानी से शिफ्ट होकर एक खौफनाक ट्रू क्राइम मिस्ट्री बन जाता है, क्योंकि आरव का असली टारगेट था उस पुराने सरकारी गोदाम के कुछ सीक्रेट कागजात और खाते निकालना। और यहीं से इस खूनी साजिश की परतें एक एक करके खुलना शुरू होती हैं। कागजों पर जो लिखा है और जो असलियत है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं कि उस पुराने गोदाम में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, एक आग लगी और कई मजदूर मारे गए। लेकिन छिपा हुआ सच क्या है? सच ये है कि ये कोई एक्सीडेंट था ही नहीं। गोदाम के मालिक ने इंश्योरेंस के पैसे ऐंठने के लिए जानबूझकर वो आग लगवाई थी। ये एक सोची समझी मास मर्डर की साजिश थी। और जो आवाजें रात में जंगल में रोती हैं ना, वो उन्हीं बेकसूर मजदूरों की आत्माएं हैं जो उस आग में जिंदा जल गए थे। चलिए इन सारी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। गोदाम के मालिक ने इंश्योरेंस मनी के लिए आग लगवाई, दर्जनों मजदूर अंदर फंसकर बेरहमी से मारे गए। अब सबसे डरावना ट्विस्ट ये है कि वो जो काला साया है वो असल में इसी खूनी राज का पहरेदार है। वो किसी भी कीमत पर इस सच को बाहर नहीं आने देना चाहता। और आरव के पास जो बैंक के पेपर्स हैं उनमें इस पूरी साजिश का पक्का सबूत है। इसी वजह से वो साया आरव के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, क्योंकि आरव के पास उसे खत्म करने का अल्टीमेट वेपन है, सच्चाई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये छिपा हुआ सच उन कैद आत्माओं को फाइनली आजाद कर पाएगा? वो बूढ़ी अम्मा आरव को बताती है कि साया जिससे जुड़ जाए उसे डर से नहीं, सच से मारा जा सकता है। अब आरव के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे अपनी जान दांव पर लगाकर उस जले हुए गोदाम में वापस जाना होगा और उस असली रजिस्टर को ढूंढना होगा। और यहीं से शुरू होती है आरव और दामोदर की उस मौत के गोदाम की तरफ एक आखिरी रेस। सेक्शन 4 द फाइनल रेट्रिब्यूशन यानी अंतिम प्रतिशोध। आरव और दामोदर उस खंडहर बन चुके गोदाम में घुसते हैं। वहां की दीवारें आज भी काली हैं, कांच टूटे हुए हैं और हवा में एक अजीब सी जली हुई राख की बदबू है। वक्त एकदम खत्म हो रहा है और वो साया बिल्कुल उनके पीछे है। सस्पेंस एकदम अपने पीक पर है। आरव एक टूटी हुई अलमारी में पागलों की तरह ढूंढता है और फाइनली उसे वो पुराना रजिस्टर मिल जाता है। जैसे वो उसे खोलता है, मर्डर्स का सारा सबूत उसके सामने है। लेकिन तभी बैंग, एक जोरदार आवाज के साथ गोदाम के भारी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और उस घने अंधेरे में से वो काला साया उनके सामने आ खड़ा होता है। अब वो सच छुपाने नहीं आया है, वो उन दोनों को हमेशा के लिए खत्म करने आया है। साईं की वो खौफनाक आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठती है, अब तुम भी उन आत्माओं की तरह यहीं रहोगे। दामोदर, जिसने अब तक आरव की जान बचाई थी, वो अपना आखिरी दांव चलता है। वो एक खास तरह की राख उस साए पर फेंकता है, लेकिन इस बार कोई असर नहीं होता। साया इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो दामोदर को हवा में उठाकर सीधा दीवार पर दे मारता है और फिर वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। अचानक दीवारें जैसे खून उगलने लगती हैं और उन दीवारों के अंदर से दर्जनों जले हुए मजदूरों की आत्माएं बाहर निकल आती हैं। लेकिन वेट, वो आरव को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हैं। आरव ने उनका सच ढूंढ निकाला है और इसी एक बात ने पूरा गेम पलट दिया है। जो आत्माएं सालों से उस साए के कंट्रोल में थी, आज वो आजाद हो गई हैं और वो सब मिलकर उसी काले साए को चारों तरफ से घेर लेती हैं। साया चीखता है, उन्हें वापस जाने का हुक्म देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आत्माओं ने बगावत कर दी है। वो उस चीखते हुए साए को खींचकर गोदाम के बिल्कुल बीच में ले जाती हैं और देखते ही देखते वहां आग की भयंकर लपटें उठने लगती हैं। वो आत्माएं उस साए को उसी आग के खंभे में धकेल देती हैं। बस कुछ ही सेकंड्स में वो खौफनाक काला साया धुएं में बदलकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। देवगढ़ का सालों पुराना वो खूनी श्राप फाइनली जलकर राख हो जाता है। लेकिन इस जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। साए के हमले से दामोदर बुरी तरह घायल हो चुका था। वो आरव की तरफ देखता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है कि बस इस सच को दुनिया के सामने ले जाना, यही उसकी असली मुक्ति है। दामोदर का ये बलिदान बेकार नहीं जाता। उस दिन सालों बाद देवगढ़ में पहली बार सच में कुजली सुबह होती है। आरव जब वो रजिस्टर लेकर वापस लौट रहा होता है तो उसे एक पल के लिए दामोदर की आत्मा दिखाई देती है, मुस्कुराते हुए, फाइनली शांति में। तो इस पूरी जर्नी को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं
अगर कोई आत्मा किसी अन्याय की वजह से भटक रही है, तो क्या सिर्फ सच्चाई ही अंधेरे को हराने का इकलौता हथियार है? देवगढ़ की ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। भूत प्रेत और साये तो शायद एक तरफ हैं, लेकिन सबसे बड़ा मॉन्स्टर तो इंसानी लालच और वो छिपा हुआ सच है। जब तक उस सच पर से पर्दा नहीं उठता, तब तक किसी को मुक्ति नहीं मिलती। उम्मीद है इस कहानी ने कुछ नए नजरिए दिए होंगे। इस रहस्य को डिकोड करने के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही एक और ऐसी ही